अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम मौजूद हैं हज़रत फ़रीदुद्दीन मसूद गंज शक्कर रहमतुल्लाह अलैह ई रिसर्च लाइब्रेरी में। और इस वक्त हम बैठे हुए हैं यहाँ के इंचार्ज जावेद इलियास लोधी साहब के ऑफ़िस में। आज हम इनसे गुफ्तगू करके ये जानना चाहेंगे कि ई रिसर्च लाइब्रेरी किस मकसद के तहत बनाई गई है और यहाँ किस तरह की कुतुब जो हैं वो अवेलेबल हैं, किस तरह के लोगों का यहाँ आना जाना लगा रहता है और यहाँ के जो डीजी खान का जो तबका है, यहाँ की जो यूथ है, नौजवान नस्ल है, वो इस लाइब्रेरी से क्या फ़ायदे उठा रही है और उनके लिए यहाँ कौन कौन सी फ़ैसिलिटीज़ मौजूद हैं। इनसे हम इस बारे में भी बात करेंगे कि यहाँ मज़ीद किन चीज़ों की ज़रूरत है जो मौजूदा हुकूमत को करने की ज़रूरत है। हमारे साथ मौजूद हैं ई लाइब्रेरी के इंचार्ज जावेद इलियास लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, क्या हाल है? वालेकुम ठीक ठाक हैं सर? ठीक है, तबीयत से ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह। पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आज आपने वक्त के मुताबिक हमारे साथ जो आपका तय हुआ था वो आपने हमें दिया है, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। सर, वेलकम। तो लोधी साहब, मुझे ये बताएं कि इस लाइब्रेरी के जो सबसे ज़्यादा मेन पर्पसेस हैं, मकासद हैं, वो क्या हैं? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेसिकली वसीम भाई, इस तरह से है कि ये जो हमारी ई रिसर्च लाइब्रेरी है, तो इसमें मेन जो काम है वो तो रिसर्च का काम है। हमारे पास यहाँ पे सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू नेट लगा हुआ है, फ्री ऑफ कास्ट हम वो नेट इनको प्रोवाइड कर रहे हैं। हमारे पास यहाँ पे 30 लैपटॉप्स मौजूद हैं, 15 टैब्स हमारे पास मौजूद हैं। और उसके अलावा हमारे पास जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे हार्ड फॉर्म में बहुत ज़्यादा किताब मौजूद है। और उसके अलावा कुछ बुक्स हमारे पास ऐसी है जो हमारे पास ऑनलाइन डाटा है। तकरीबन हमारे पास 40,000 से ज़्यादा बुक्स हैं जो हमारी प्रिंटेड फॉर्म में हमारे पास ऑनलाइन डाटा है। उसके अलावा तकरीबन हमारे पास कोई 15 करोड़ रिसर्च पेपर्स हैं, वो भी हमारे ऑनलाइन डाटा में सेव है। और 3,000 हमारे पास जो है वो हार्ड फॉर्म में बुक्स हैं। और जैसा कि आपने कहा कि हमारे लोग इससे बेनिफिट कैसे उठा रहे हैं, तो उसमें वसीम भाई इस तरह से कि डेली बेसिस के ऊपर ना हमारे पास एटलीस्ट 100 से अबव लोग जो हैं वो ई लाइब्रेरी को विज़िट कर रहे हैं। मतलब मस्ट 100+ स्टूडेंट यहाँ पर आता है? जी जी। अच्छा, ये बताइएगा लोधी साहब कि ये जो 100+ स्टूडेंट्स यहाँ आते हैं विज़िट करने, इनमें जो स्टूडेंट्स की मेजॉरिटी या एवरेज की बात कर रहे हैं, जी जी, वो किस एज के होते हैं? जी, यहाँ पे जो मोस्टली स्टूडेंट है ना हमारे पास, उनकी जो एज है वो 20 से लेके 28 यानी कि ये समझ ले कि यंग यूथ जो है ना वो हमारी यहाँ पे हमारे पास आ रही है, जिसमें हमारे पास गाजी मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर्स भी हैं जो स्टूडेंट हैं, और इसी तरह से गाजी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हमारे पास आ रहे हैं, एजुकेशन यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट भी हमारे पास आ रहे हैं। उसके अलावा रिसेंटली क्योंकि अभी मैट्रिक और एफएससी के पेपर चल रहे हैं, तो उनकी एक बहुत बड़ी तादाद आ रही है, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म मुहैया किया गया है, एसी लगे हुए हैं, पानी अवेलेबल है, और बिल्कुल बहुत ही एक अच्छा, ये एक मैं ये कह सकता हूँ कि ये हमारे लिए बहुत बड़ी नेमत है। इसमें कोई शक नहीं है, इस पर मैं भी मुत्तफिक हूँ कि इतना खूबसूरत और साफ़ सुथरा माहौल मैंने अभी तक शहर डेरा गाजी खान में किसी और जगह पर नहीं देखा। जी सर। और इस हवाले से मैं वाकई ही आपको और जो डीएसओ हैं, डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट ऑफिसर अताउर रहमान साहब हैं, जी जी, मैं वाकई उन्हें खराज तहसीन पेश करता हूँ कि जिस तरीके से मेंटेनेंस, असल चीज़ होती है मेंटेनेंस। जी सर। हमारे यहाँ लाइब्रेरियाँ बन जाती हैं, जी सर, हमारे यहाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्सेस भी बन जाते हैं, सब कुछ बन जाता है, जी जी, पार्क्स भी बन जाते हैं, लेकिन फिर आपको देखने में नज़र आता है कि 3-4 महीने बाद वहाँ या तो कुत्ते फिर रहे होते हैं, बिल्कुल ठीक है, या वहाँ आपको नज़र आता है कि जो सब्ज़ा था वो सारा उजड़ा हुआ मिलता है आपको, किसी की टफटाइल उखड़ी हुई मिलती हैं, किसी की दीवारें गिरी हुई मिलती हैं, बिल्कुल। किसी में आपको देखते होंगे कि जो जाली और सरिया, ये सारी चीज़ें कोई नशई भंगी उठाकर ले जाते हैं। तो मेन चीज़ है मेंटेनेंस, और ये मेंटेनेंस वाकई ही कमाल की है, इसमें कोई शक नहीं है। मैं पिछली बार भी आपका सारा विज़िट किया था, आज भी देख रहा हूँ, तो सफाई के मामले में यहाँ मुझे कोई कंप्रोमाइज़ नज़र नहीं आया। तो ये वाकई डीजी खान के लोगों के लिए एक बेहतरीन जगह है। एसी भी लगे हुए हैं, ठंडे पानी का इंतज़ाम है, बैठने के लिए बेहतरीन जगह मौजूद है, लैपटॉप वाली भी आपके मैंने रूम विज़िट किए थे। अच्छा लोधी साहब, मुझे एक बात बताइएगा, 30 के राउंड अबाउट आपने बताया कि लैपटॉप्स आपके पास हैं मौजूद? जी सर। अच्छा, ये जो हम यहाँ पर बैठे हुए बात कर रहे हैं, ये कोई ख़याली पुलाव वाली बातें नहीं हैं। जैसे ही लोधी साहब से हमारी गुफ्तगू मुकम्मल होगी तो मैं आपको बाकायदा विज़िट करवाऊँगा यहाँ के जो लैपटॉप वाले रूम्स हैं और सेमिनार के लिए जो हाल मौजूद है। तो ये सिर्फ बातें नहीं हो रही, यहाँ वाकई ये सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो लोधी साहब, मेरा क्वेश्चन ये था कि 30 जो लैपटॉप्स हैं आपके पास,
उसमें हमारे यहाँ का आपको पता है बैकवर्ड इलाका है जी सर। तो यहाँ ख़वातीन को बड़े मसाइल हैं। जी सर। एक पेरेंट्स की जानिब से है, पेरेंट्स इतना अलाउ नहीं करते। जी जी। मतलब मेरा मानना है हमारे यहाँ के जो लोग हैं उनकी ज़्यादातर मेंटेलिटी ऐसी है कि अगर यहाँ बेटी या बहन कह देगी कि मैं लाइब्रेरी पढ़ने जा रही हूँ या लैपटॉप यूज़ करने जा रही हूँ, मेरा ख्याल है उसको परमिशन नहीं मिलेगी। जी सर। हॉस्टल वाली जो हैं गर्ल्स वो आ जाती हैं, उनके लिए इतना मसला नहीं होता, लेकिन जो यहाँ शहर में जिनकी यहाँ रिहाइश है उनके लिए बड़ा मसला है। तो आप इस बारे में मुझे बताएं कि यहाँ जो आपके पास गर्ल्स आती हैं जी जी, वो सिर्फ यूनिवर्सिटी की हॉस्टलाइज गर्ल्स हैं या हमारे यहाँ के जो लोग जो रिहायशी हैं वो भी यहाँ पर लड़कियाँ आती हैं? वसीम भाई कुछ इस तरह से है कि हमारे पास जो मोस्टली अब जो हमारे पास फीमेल स्टूडेंट आ रही है वो मकामी आ रही हैं। अच्छा। यूनिवर्सिटी से तो वैसे ही आती हैं, लेकिन अब क्योंकि जैसे जैसे अवेयरनेस हो रही है लोगों के दरमियान तो मोस्टली लोग जो हैं हमारे पास मकामी आ रहे हैं। वो हमारे पास खैबान से भी लोग आ रहे होते हैं, हमारे पास फरीदाबाद से भी आ रहे हैं, मॉडल टाउन से भी लोग आ रहे हैं। वसीम भाई सबसे इंपॉर्टेंट बात ये कि यहाँ पे ना जो हमने एक चीज़ की हुई है वो ये है कि फ़ीमेल के लिए एक सेपरेट माहौल है। फ़ीमेल और मेल जो है ना उनका आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। ये ज़्यादा अच्छी चीज़। सबसे बेस्ट हमने ये किया हुआ है कि 10 लैपटॉप्स जो हैं वो हमने अलग रखे हुए हैं फॉर फीमेल। जी, फॉर फीमेल्स। अभी मैं आपको विजिट भी करवाऊंगा, आप खुद देखेंगे फीमेल बैठी हुई हैं और बिल्कुल उनके लिए भी सेपरेट रूम है, एसी लगा हुआ है, उनके लिए पानी भी हमने अलग रखा हुआ है। अच्छा, पानी का डिस्पेंसर अलग है, वो भी उनके लिए अलग रखा हुआ है ताकि उन्हें किसी भी किस्म का कोई इशू ना हो। मतलब हमारे इलाके की मेंटेलिटी को मद्देनजर रखते हुए इंतजाम किए गए। बिल्कुल ऐसा ही है। बेसिकली तो वसीम भाई ये असल में वीएन है, हमारे डिविजनल सपोर्ट ऑफिसर जो अताउर रहमान साहब हैं उनकी सुपरविजन में ये तमाम काम हो रहा है। हम भी उनकी सुपरविजन में ये काम कर रहे हैं और मैं कह सकता हूँ कि ही इज़ वेरी ग्रेट ऑफिसर, ही इज़ वेरी ऑनेस्ट ऑफिसर। तो जो एक एक चीज़ को अब आप आज भी अचानक आए हैं और इससे पहले भी एक मरतबा आपने विजिट किया तो आप सफाई देखें और कोई चीज़ ऐसी नहीं होगी जो कि बंदा बात कर सके कि ये चीज़ यहाँ पे जो है ना वो गलत है। वाकई तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक बुक्स ये सामने रखी हुई हैं आपके पास, आप बुक्स को हाथ लगाएं तो इनको डेली यानी कि एक एक बुक को भी साफ़ किया जाता है। तो बेसिकली तो ये उन्हीं की सुपरविजन है जिसके अंडर हम काम कर रहे हैं और कोशिश है कि हमारी ये जो लाइब्रेरी है इसके थ्रू जो है ना जितना ज़्यादा हो सकता है हमारी यूथ को जो है वो बेनिफिट हो। अच्छा, ये जो आपके पास 3000 के राउंड अबाउट आपने बताया कि हमारे पास हार्ड कॉपीज़ में जी जी सर बुक्स मौजूद हैं जी, तो इन बुक्स को मुताला करने वाले लोगों की तादाद कितनी है? ऑनेस्टली बताइए। जी जी, क्योंकि मैंने जब प्रीवियस विज़िट किया था अपना जी, तो मुझे याद है अपने प्रीवियस विज़िट में कि जब मैं यहाँ आया था तो नो डाउट लैपटॉप को यूज़ करने वाले यहाँ बहुत बड़ी तादाद में मौजूद थे और या दूसरा वो तबका मौजूद था जिनके एग्ज़ाम्स हो रहे थे और वो अपने बैग्स और नोट्स को लेके आए हुए थे प्रिपरेशन करने के लिए। तो मुझे एक कोई वाहिद ऐसा पर्सन नहीं मिला था जिसके हाथ में ये जो हार्ड बुक्स मौजूद हैं आपके पास, इनमें से कोई किताब उसके हाथ में हो। बिल्कुल। तो इस बारे में मुझे बताएं ताकि अगर कोई कमी है उस हवाले से हम कोई आगाही मुहिम स्टार्ट करें। अगर मौजूद हैं इस तरह की पढ़ने वाली तादाद तो वो भी लाजमी बताएं। वसीम भी असल में इस तरह से क्योंकि लाइब्रेरी की जो टाइमिंग है ना वो सरदार उस्मान खान बुज़दार साहब के जो हमारे सीएम हैं उनके वीएन के मुताबिक और उन्हीं के डिसीजन के मुताबिक लाइब्रेरी की टाइमिंग जो है वो सुबह 9 से लेकर शाम 8 बजे तक है। पहले जो टाइमिंग थी वो 9 से लेकर 6 बजे तक थी, लेकिन रिसेंटली सीएम साहब ने यहाँ पे विज़िट किया है और लाइब्रेरी के स्टाफ को, डीएसएस साहब को, हमारे डीजी साहब को, सबको उन्होंने अप्रिशिएट किया है। गुड। तो उसके बाद उन्होंने जब माहौल को देखा है तो टाइमिंग जो थी लाइब्रेरी की वो 9 से लेकर रात 8 बजे तक कर दी है। अब पहले कितनी थी? पहले 9 से 6 बजे तक थी। पहले 9 से 6 तक थी, अब 9 से रात 8 बजे तक। 8 बजे तक टाइम। तो उसमें वसीम भाई इस तरह से है कि हमारे पास जो यूज़र्स आते हैं ना तो कुछ यूज़र ऐसे हैं जो हमारे पास 9 से लेकर 12 बजे तक होते हैं, कुछ यूज़र ऐसे हैं जो गवर्नमेंट जॉब वाले हैं या प्राइवेट जॉब कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास सेकंड टाइम आते हैं। तो तकरीबन हमारे पास ना आप कह सकते हैं कि 50-50%। अभी भी मैं आपको विजिट करवाऊंगा तो 50% हमारे पास ऐसे लोग हैं जो स्पेशल बुक्स के लिए आ रहे होते हैं। गुड। और हमारा यहाँ पे एक कैटलॉग मौजूद है, आपको मैं अभी दिखा भी दूंगा कि आप एक बुक का नाम लेंगे तो हम आपको सर्च करके बता देंगे कि ये बुक हमारे पास मौजूद है या नहीं है। और अगर वो मौजूद है तो हम आपको सिर्फ जस्ट नंबर बताएंगे कि वसीम भाई आप जो है 30वें नंबर पे जाएं, ये बुक 30वें नंबर में आपको रखी हुई मिलेगी। ठीक है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सिस्टम है कि अगर आपने कोई बुक सर्च करनी है और किसी बुक को आपने देखना है, पढ़ना है आपने बुक को, तो उनके लिए भी यानी कि एक सिस्टम बनाया गया है। और एक बहुत बड़ी तादाद है, इवन कि मैं आपको ड्यूरिंग योर विजिट अभी आपको 2 से 3 लड़के ऐसे भी हमारे पास हैं जो कहते हैं कि सर हमने आपकी ना आधी बुक्स को पढ़ लिया है। ज़बरदस्त। और इवन दे आर स्टूडेंट ऑफ जस्ट 4 सेमेस्टर एंड बिलोंग टू गाजी यूनिवर्सिटी।
जो चौथे सेमेस्टर में और जिनकी एज आई थिंक 20 ईयर्स होगी, और उन्होंने वो कहते हैं कि हमने आपकी आधी बुक्स को जो है पढ़ बहुत लिया। बड़ी बात है। तो ऐसे लोग भी हमारे पास मौजूद है। अभी बल्कि एक बच्चा मुनीब बैठा हुआ है, मुजम्मिल बैठा हुआ है, तो वो डेली उनका टारगेट होता है 2 से 3 दिन में हम बुक को ख़त्म कर लें। ज़बरदस्त। तो बुक्स के हवाले से ये मैं आपको अच्छा, एक लोधी साहब, कुछ लाइब्रेरीज़ मैंने अपर पंजाब में इस तरह की देखी हैं जहां आप अगर किसी बुक को स्टडी करने जाते हैं, जी सर, अगर वहां वो बुक अवेलेबल नहीं है, जी सर, तो उनके पास ना एक रजिस्टर होता है, जी, वो उसमें नोट करते हैं कि इस बुक का रीडर हमारे पास आया था, जी सर, लेकिन ये बुक हमारे पास नहीं है, तो नेक्स्ट बजट या जो भी उनका टारगेट होता है, तो वो उसको ना अपने पास लिस्ट बना लेते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमने ये बुक भी यहाँ पर अवेल करनी है, ताकि जो बच्चा आता है दोबारा कोई इस बुक का रीडर आए तो वो खाली ना जाए। तो आपका कोई इस तरह का सिस्टम है? सर हमारा इस तरह सर बेसिकली, क्योंकि हमारे पास जो हार्ड फॉर्म में बुक्स हैं वो 3000 हैं, तो हमारी यही कोशिश होगी कि अगर यहाँ पे बुक्स कुछ ऐड की जाए तो वो हार्ड फॉर्म में बुक्स ऐड की जाए। हार्ड की बात कर रहा हूँ। हार्ड फॉर्म में वैसे तो आपको पता है कि कंप्यूटर का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अगर आप यूरोप की भी बात कर लें या बरतानिया की बात कर लें, तो उधर भी वो कहते हैं बैक टू बुक। अब वो दोबारा बैक टू बुक आ रहे हैं। जो एक आप हार्ड फॉर्म में एक बुक से पढ़ते हैं ना, तो उसके पढ़ने का कुछ मज़ा ही हो रहा है। आप अपने नोट्स बनाते हैं बुक को, आप उसमें कोई चीज़ आपने हाईलाइट करनी होती है वो हाईलाइट कर लेते हैं। तो बुक्स यानी कि हमारे पास वैसे तो बहुत अच्छा स्टॉक यहाँ पे बुक्स का जो है ना बहुत ही अच्छा स्टॉक है। हर मौजू के ऊपर हमें आपको बुक हम दिखाएंगे, कम्पिटिटिव एग्जाम के हवाले से हो या लिटरेचर के हवाले से हो। लेकिन मज़ीद ये कि अगर कोई इसमें कमी पेशी है भी तो वो ये कि बुक्स मज़ीद होनी चाहिए। मैं ये कहता हूँ कि हमारे पास ना बुक्स 3000 है, तो उसको थोड़ा सा मज़ीद बुक्स हमारे पास होनी चाहिए। अच्छा, ये जो एक तो गवर्नमेंट बजट तो गवर्नमेंट देती होगी ना? जी जी। तो अब ये है कि चलें गवर्नमेंट इस हवाले से मज़ीद वर्क करे, जी जी, ताकि हमारे यहाँ के जो लोग हैं, मैं तो बल्कि आपको अगर बताऊँ तो मेरी ज़ाती ख्वाहिश होगी कि जो पब्लिक लाइब्रेरी में कुतुब मौजूद हैं वो आधा स्टॉक उठा के आपको देना चाहिए। मतलब ये मैं ज़ाती पब्लिक की जो राय है ना उस पर बात कर रहा हूँ। वहाँ पढ़ने वाले नहीं हैं, जी सर, यहाँ विजिटर्स हैं, यहाँ लोगों का आना जाना है। बिल्कुल। तो जहाँ लोग हों वहाँ किताबें होनी चाहिए। बिल्कुल सही। जहाँ किताबें नहीं, लोग नहीं हैं, वहाँ कुतुब का कोई काम नहीं है। बिल्कुल। पब्लिक लाइब्रेरी सुनसान पड़ी हुई है। बिल्कुल सर। तो मेरा तो ज़ाती मैं तो सजेशन ये देना चाहूँगा, अगर हमारे शहर के जो मकामी लोग हैं उनको भी कहना चाहूँगा कि आप लोग इस बारे में आवाज़ उठाएं, और दूसरा जो हमारे यहाँ के मकामी MNA और MPAs हैं उन्हें भी कहना चाहूँगा कि बराए मेहरबानी जो आपके बुक का जो स्टॉक पब्लिक लाइब्रेरी जो कंपनी बाग में हमारे लाइब्रेरी है वहाँ जो बुक का स्टॉक मौजूद है उनमें से आपको चाहिए कि एक अच्छी तादाद बुक्स की उठाकर यहाँ ई-लाइब्रेरी में शिफ्ट की जाए तो ये ज़्यादा बेटर होगा। वरना अगर नई बुक्स यहाँ अवेल करवाई जा सकती हैं तो वो भी एक अच्छा ऑप्शन है। लेकिन जब सब बात ये है कि जैसे भी आपने बात की ना हार्ड कॉपी की, जी सर, हम तो ख़ुद इस चीज़ को मानते हैं, सारे ही मुताले से मोहब्बत करने वाले, अदब से मोहब्बत करने वाले लोग मौजूद हैं। आपको पता है मैं ख़ुद भी राइटर हूँ। बिल्कुल। लेकिन मैं कहता हूँ कि रात को सोने से पहले जिस वक्त तक मेरे हाथ में किताब ना आए मुझे सुकून नहीं आता। जी सर। मतलब मेरे पास किताब अगर है और मुझे कभी उसको पढ़ने का भी ना मौका मिले ना, तो मैं कहता हूँ उसको सिर्फ अपने हाथों से टच कर लूँ ना किताब को, बिल्कुल, तो मुझे एक इतना सुकून मिलता है ना अंदर कि यार मैंने आज किताब हाथ में ले ली है। बिल्कुल ऐसे। तो ये जो हार्ड कॉपी है ना, ये मैं मानता हूँ एक तो जितना भी डिजिटलाइज्ड हो जाए ना हम, जी जी, लेकिन जो इसकी अहमियत है वो कभी ख़त्म नहीं हो सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। आप जो बच्चे लैपटॉप पर या जो मोबाइल पर जो किताब पढ़ते हैं ना PDF फाइल में या जैसे भी, उसका पता क्या होता है, वो मेरा मानना है कि वो किताब ना आपके अंदर नहीं उतरती। किताब को पढ़ना एक और चीज़ है और किताब को जज्ब करना एक और चीज़ है। बिल्कुल ऐसे। तो किताब को जज्ब करना लाजमी है और जज्ब करने के लिए वो हार्ड कॉपी में किताब होनी चाहिए। बेसिकली तो वसीम भाई असल में ये कि ये है ई रिसर्च लाइब्रेरी, तो बुक्स तो इधर असल यही वजह है कि बुक्स यहाँ पे 3000 हैं वो कम है। बिल्कुल, क्योंकि रिसर्च लाइब्रेरी है, हम लोग यहाँ पे नेट जो है सैटेलाइट सिस्टम के थ्रू प्रोवाइड कर रहे हैं। अभी आप देखेंगे कि अगर 30 बच्चे एट अ टाइम भी अगर लैपटॉप को यूज़ कर रहे हैं तो नेट का इशू नहीं होगा। उसमें वो अपनी बुक्स डाउनलोड कर रहे हैं या कोई कम्पिटिटिव एग्जाम की वेबसाइट को अगर वो विजिट कर रहे हैं या अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं,
तो नेट का इशू नहीं होता, अपनी रिसर्च कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एमफिल के स्कॉलर भी बैठे हुए हैं, अभी आप विजिट करेंगे हमारे पास बहुत से डॉक्टर्स भी बैठे हुए हैं जो आगे अपनी रिसर्च कर रहे हैं, वो भी यहाँ पे हमारे पास आ रहे होते हैं। फीमेल स्टूडेंट भी हमारे पास बैठी हुई हैं जो स्टडी कर रही है, जो जिनके BS प्रोग्राम चल रहे हैं। तो बेसिकली तो यह एक ई रिसर्च लाइब्रेरी है। तो ई रिसर्च लाइब्रेरी में जो है ना वो रिसर्च के लिहाज से डाटा जो है वो ज़्यादा है यहाँ पे, और जो हार्ड फॉर्म में बुक्स हैं वो फिर एक लिमिटेड है, तकरीबन 3000 के करीब हमारे पास जो है यहाँ पे बुक्स हैं, और वो भी यूज़र हमारे जो है उनको अच्छे तरीके से यूज़ कर रहे हैं। चलें, हम उम्मीद करते हैं कि ये 3000 से जल्द 6000 चलें इंशाल्लाह मुंतकिल हो इंशाल्लाह। दूसरा मैं ये पूछना चाहूँगा लोधी साहब, आपके यहाँ जो सेमिनार्स के लिए जी हॉल मौजूद है जी, तो उसका थोड़ा सा ब्रीफ देंगे ताकि मेरे साथ साथ जो शहर के मकामी दूसरे लोग हैं जी उन तक भी मैसेज चला जाए। और मैं ये चाहता हूँ कि अल्लाह करे कि वो दौर वापस आ जाए, इस तरह का वक्त हमारे शहर में आ जाए कि मैं अगर आपको आके कहूँ कि लोधी साहब कल के लिए हाल चाहिए, तो आप कहें वसीम भाई आने वाले 15 दिनों तक हाल बुक है। जी मतलब मैं चाहता हूँ इस तरह की एक्टिविटीज़ हमारे शहर में बिल्कुल होने लग जाएँ, तो उस हवाले से थोड़ा सा एक ब्रीफ कर दें। जी वसीम भाई, इस तरह से हमारे पास यहाँ पे सेमिनार हॉल मौजूद है जिसमें 70 लोगों की हमारे पास कैपेसिटी है। ठीक है। मल्टीमीडिया हमारे पास लगा हुआ है, प्रोजेक्टर लगा हुआ है, स्क्रीन लगी हुई है, और उसके अलावा तमाम AC और फुल फर्निश बहुत बड़ा हॉल है हमारे पास, जिसका आप अभी विजिट भी हाँ विजिट करते हैं। तो उसमें ये कि हमारे पास यहाँ पे, क्योंकि अब आपको पता है कि कोविड चल रहा है, तो कोविड की वजह से हमें बहुत ज़्यादा एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह और उसके अलावा गवर्नमेंट की तरफ से भी इंस्ट्रक्शंस हैं, तो उनको भी फॉलो करना पड़ता है। अब जैसे आप तमाम लोग बैठे हुए हैं, आप तमाम लोग जैसे अभी मैंने चेक भी किया और आपने बताया भी है कि आप तमाम लोग वैक्सीनेटेड हैं, तो हमारे पास मोस्टली जितने भी यूज़र्स आ रहे हैं तमाम के तमाम ये वैक्सीनेटेड आ रहे हैं। हमने इवन के इनके सर्टिफिकेट्स भी हम कलेक्ट कर रहे हैं कि आप अपना वैक्सीनेटेड का सर्टिफिकेट हमें जमा करवाएं, उसके बाद हम उनको अलाउड कर रहे हैं। और उसके अलावा मास्क का प्रॉपर इस्तेमाल हो रहा है, सैनिटाइज़र को यूज़ कर रहे हैं। तो सेमिनार हॉल के हवाले से ये कि सेमिनार हॉल में हमारे इवेंट्स होते रहे हैं और अभी भी इवेंट्स हो रहे हैं, लेकिन कोविड को जो है ना उसको मद्देनज़र रखा गया है। तो उसमें ये है कि हमारे पास जो मोस्टली हमारे इवेंट्स होते हैं वो सपोर्ट्स एंड कोचिंग के लिहाज से इवेंट्स होते हैं, कि कोई भी हमारे पास जो कोचेस नजर आता है वो अपने स्टूडेंट्स को, अपने प्लेयर्स को लेके आते हैं, उनको प्रॉपर ट्रेनिंग और उसमें मल्टीमीडिया का इस्तेमाल वो तमाम के थ्रू उनको गाइडलाइन करते हैं। अच्छा लोधी साहब, ये बताएं कि बहुत मरतबा ऐसे हाल देखे भी हैं, सुनने में सामने भी आते हैं। जी। तो कुछ लोग ऐसा भी बताते हैं कि जी हाल में AC लगे हुए हैं, लेकिन जो इंतज़ामिया है जी वो AC को चलाती नहीं है या उस हवाले से डिस्टर्ब करती है। जी। तो यहाँ ऐसा कुछ तो नहीं है? वसीम भाई, यहाँ पे हमारे इवेंट्स होते रहे हैं और अभी आगे भी इवेंट्स होंगे, तो प्रॉपर यहाँ पे एक सिस्टम है और उसके थ्रू जो है हम AC भी बिल्कुल चलाते हैं। इवेंट्स जब होते हैं हमारे AC भी चल रहे होते हैं, फ़ैन भी चल रहे होते हैं, लाइट्स भी चल रही होती है, और ये तमाम चीज़ें गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से फ्री ऑफ कास्ट है। सबसे बड़ी बात यह कि यहाँ पे मेंबरशिप हो या आपका कोई इवेंट हो रहा है, 1 दिन का है, 2 दिन का है, 3 दिन का है, हमारे पास टीचर हजरात आते हैं, उनके असिस्टेंट एजुकेशन ऑफिसर हजरात आते हैं जो यहाँ पे टीचरों को ट्रेनिंग देते हैं, तो बिल्कुल इस तमाम को जो है वो अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर रहे होते हैं। मतलब ऐसी कोई परेशानी नहीं होती कि हाल में AC को देखते हुए भी बंदे को गर्मी बर्दाश्त करनी पड़े? नहीं, बिल्कुल आपको ऐसी इंशाल्लाह परेशानी नहीं तो होगी। वो ऐसे सुनने में आती हैं ना चीज़ें, तो मैंने कहा चलें इस हवाले से भी क्लियर कर लें। अब इस वक्त हम मौजूद हैं जो बॉयज़ के लिए, मेल हजरात के लिए जो लैपटॉप का रूम है, इस वक्त हम उस रूम में ठहरे हुए हैं। और ये जो पूरा रूम है, मैं इसे देख सकता हूँ कि जितने भी लैपटॉप यहाँ पर रखे हुए हैं, तमाम के तमाम लैपटॉप इस वक्त बिज़ी हैं, यानी कि उनको यूज़र्स जो हैं उनके बैठे हुए हैं और सब अपने अपने काम में मसरूफ़ हैं। और मेरे लिए वाकई खुशी का बाइस है कि मेरे इलाके में इस तरह के नौजवान जो हैं वो मौजूद हैं, जो अपने वक्त को ज़ाया करने के बजाय अपने के वक्त को कीमती बनाने की तरफ मसरूफ़ हैं। यहाँ मौजूद स्टूडेंट्स जो हैं, जो यूथ यहाँ पर मौजूद हैं, इनकी भी हम राय लेना चाहेंगे लाइब्रेरी के हवाले से कि यहाँ किस तरह का सिस्टम है, किस तरह की फ़ैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद हैं और वो यहाँ पर आकर कैसा महसूस करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? हाफिज़ मोहम्मद अब्दुल्ला। क्या करते हैं? यहाँ पे पब्लिक सर्विस कमीशन की तैयारी के लिए। वैसे आपकी क्वालिफ़िकेशन या मसरूफियत? मेरी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में मास्टर है। कंप्लीट है। आप सिर्फ PPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं? पब्लिक सर्विस कमीशन जिसमें PPSC CS सब। ठीक है। तो उस हवाले से यहाँ आपको कौन सी फ़ैसिलिटीज़ मिल रही हैं? अल्हम्दुलिल्लाह सारी फैसिलिटीज़ हैं यहाँ पे। सॉफ्ट फॉर्म में भी डेटा है, नेट अवेलेबल है, लैपटॉप है, टेबल है, चेयर है,
और इन्वायरमेंट बड़ा ज़बरदस्त है, फ्रेंडली है। हार्ड फॉर्म में भी डेटा अवेलेबल है। ठीक है जी। तो आप दोनों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं, हार्ड फॉर्म से भी और जो सॉफ्ट फॉर्म में मटेरियल अवेलेबल है उससे भी। जिस चीज़ की ज़रूरत होती है सॉफ्ट फॉर्म में आना होता है तो लैपटॉप पे बैठ जाते हैं। ठीक है। हार्ड फॉर्म के लिए साथ एक सेक्शन है, यहाँ टेबल पड़ा हुआ है, यहाँ पे भी बैठ सकते हैं। ठीक है। वहाँ से बुक ले आते हैं, यहाँ पे बैठ के स्टडी। नेट का कोई इशू तो नहीं होता? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह। नेट ठीक चलता है बिल्कुल? अगर होता भी है तो स्टाफ से कह देते हैं, स्टाफ वो रिमूव। मतलब स्टाफ कोऑपरेटिव है इस मामले में? बड़ा फ्रेंडली। ठीक है। तो आप डीजी खान की यूथ को कोई मैसेज देना चाहेंगे यहाँ ई लाइब्रेरी के हवाले से? डीजी खान की यूथ के लिए ये है कि ये बड़ा ज़बरदस्त इन्वायरमेंट है स्टडी के लिए। आप अपना टाइम निकाल के स्कूल कॉलेज से जब फ्री होते हैं, घर में अगर आपके पास अवेलेबल है सोर्स तो ठीक है, एज़ गुड। अगर नहीं है तो आप लाइब्रेरी में आ जाएं। यहाँ पे बड़ा ज़बरदस्त सेटअप भी है, सिस्टम भी है, एनवायरनमेंट भी है, दोस्त भी होते हैं, एक दूसरे को गाइड भी कर देते हैं। बिल्कुल। सारा कुछ। क्या नाम है जी आपका? मोहम्मद फ़हद। अच्छा, आप वही फ़हद बशीर तो नहीं है जिन्होंने मुझे टेक्स्ट भी किया था? क्या बात है। तो चलें जी, ये तो ज़्यादा अच्छा हो गया कि फ़र्स्ट ही मीटअप और उसमें आपका मैसेज हम रिकॉर्ड करने जा रहे हैं। फ़हद भाई क्या करते हैं? मैं बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कर रहा हूँ। बीएस सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग कहाँ से? एड यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। एड, ठीक है। मतलब अभी छुट्टियों में यहाँ पर हैं आप? ठीक है। अच्छा, यहाँ कब से आ रही हैं? दूसरा दिन है आज। दूसरा दिन है अभी। आज दूसरा दिन है। तो किसने बताया था आपको ये लाइब्रेरी के बारे में? ये आतिफ ने बताया था वैसे। आतिफ ने? जी। ठीक है। तो यहाँ क्या लर्निंग क्या कर रहे हैं कि किस हवाले से आप? अभी मैं देख रहा हूँ रिटर्न फॉर्म में आप लैपटॉप आपका रखा हुआ है, अपना लेके आए हैं? ठीक है। तो आपने यहाँ पे आके सॉफ्टवेयर के हवाले से क्या चीज़ें हैं, कुछ लर्निंग भी है? C++ की कोशिश कर रहा हूँ, HTML को। अच्छा, इनकी प्रैक्टिस कर रहा हूँ। ठीक है। तो डीजी खान की जो यूथ है उसे क्या कहना चाहते हैं? सर इसको ये कहना चाहूँगा कि अपनी जो मौका मिले आपको इसका वेल करें, क्योंकि छुट्टियाँ सर वक्त तो वैसे ही गुजर जाता है, चाहे कुछ करें या फिर ना करें। तो इससे बेहतर है कि उनसे अच्छे काम में लगाया जाए ताकि वो हमारे लिए बेनिफिट हो, अपने आप के ऊपर खर्च करें। हम लोग जितना उसको करेंगे उतना हमारा ही फ़ायदा है, क्योंकि वक्त तो वैसे ही गुजर जाने हैं। अच्छा, अपने आप पे खर्च करना आपकी नज़र में क्या है? सर सेल्फ इम्प्रूवमेंट, सेल्फ ग्रोथ, जैसे कुछ अच्छे थॉट्स हो गए, वासिफ हो गए, मानो खुद से इनके ऐसे पढ़ना जिससे आपकी सोच बेहतर हो, आपके ख्यालात इम्प्रूव हो। ज़बरदस्त। अल्लामा इकबाल हो गए, इस तरह से। ठीक है। तो आज के दौर में आपको क्या लगता है हमारे बैकवर्ड जो ये एरियाज़ हैं, डीजी खान की अगर हम बात कर लें, यहाँ बेसिकली कमी किस चीज़ की है? सर अवेयरनेस की कमी है भाई। अवेयरनेस की कमी है। राइट्स के हमारे पास क्या क्या सहूलतें हैं, कुछ हैं। तो टैलेंट के बारे में क्या कहते हैं? डीजी खान में टैलेंट है? टैलेंट तो बहुत है, लेकिन कितना है? नहीं मिलता सर। मौका कैसे, आप क्या कहते हैं, किस तरह का मौका मिलना चाहिए? जैसे प्लेटफॉर्म देख लें अभी, हाँ, यहाँ से कितने लोग हैं जो शायर बन के निकले, मोहसिन नकवी हो गए, कितने सदर यहाँ से निकले हैं, चीफ जस्टिस यहाँ से निकले डेरा गाजी खान से। यानी कि पूरे ना हिस्ट्री है डेरा गाजी खान की, जो लोग यहाँ से निकले हैं। बिल्कुल। अब ये देखो टैलेंट है तो लोग इतना आगे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त मैं मौजूद हूँ DSO डिवीज़नल सपोर्ट ऑफिसर अताउर रहमान साहब के दफ्तर में, जो ये टोटल यहाँ पर स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स है जिसमें हॉकी ग्राउंड, फुटबॉल ग्राउंड या क्रिकेट ग्राउंड और ई रिसर्च लाइब्रेरी या स्टेट ऑफ आर्ट, जितनी भी ये चीज़ें हैं वो सारी जिनको देख रहे हैं, टोटल उनकी जो इंचार्ज हैं उनके वो अताउर रहमान साहब हैं। और हमारा जितना भी टोटल विज़िट था, उस विज़िट में जो मेंटेनेंस, जो क्लीननेस हमने सामने अपनी आँखों के देखी है, वो वाकई काबिल तारीफ़ थी। तो इस सिलसिले में मैं अताउर रहमान साहब से ये जानना ज़रूर चाहूँगा कि इतना अच्छे तरीके से इन्होंने किस तरीके से इस जगह को मेंटेन किया हुआ है, इसके पीछे क्या राज हैं इनकी, वो कौन से जज्बात हैं या कौन से एहसासात हैं जो यूथ के लिए, नौजवान नस्ल के लिए इतना ज़्यादा ये एफ़र्ट और स्ट्रगल कर रहे हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम जी। सर कैसे हैं? ठीक ठाक हैं जी, अल्लाह का शुक्र। अच्छा सर, मुझे ये सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा कि सबसे पहला मेरा विज़िट बाय चांस हुआ था, तो सडन विज़िट होता है ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें आपको नज़र आ जाती हैं कि क्या चल रहा है। तो 2 विज़िट मेरे सडन हुए हैं और दोनों सडन विज़िट में मैंने जो सफाई का निज़ाम देखा है, जो मेंटेनेंस देखी है, वो बाकमाल थी। इसके बारे में मैंने क्रेडिट दिया जावेद लोधी साहब को, लेकिन उन्होंने मुझे स्ट्रेट फारवर्ड सी बात की कि वसीम भाई बात ये है
कि इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है, मेन जो रोल है वो अताउर रहमान साहब का है, क्योंकि सारी परमिशंस उन्होंने देनी होती हैं, सब कुछ इशू उन्होंने करना होता है। तो इस हवाले से मुझे बड़ी खुशी हुई थी सुनकर। बाद में इन्होंने मज़ीद भी आपके बारे में मुझे इस तरह की कुछ चीज़ें बताईं, लेकिन वो मैं सोचता हूँ कि आपकी और खुदा के दरमियान की एक ख़ूबसूरत दिल वाले मामलात हैं, तो मैं वो यहाँ शेयर नहीं करना चाहूँगा, लेकिन वो मुझे सुनकर खुशी बहुत हुई थी। सर मुझे ये बताएं कि इसके पीछे क्या जज्बा है आपका कि आप स्पोर्ट्स को इस तरीके से मैनेज कर रहे हैं? देखिए जी, जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं ना, इनको जब तक आप वेल मेंटेन नहीं रखेंगे, नीट क्लीन नहीं रखेंगे, तो हमारे यूथ तो पहले ही स्पोर्ट्स की तरफ नहीं आ रही। बिल्कुल। तो ये एक मेरी तरफ से एक एफ़र्ट है कि अगर स्पोर्ट्स यहाँ हो, खिलाड़ी कोई आ जाए, जैसे आपने पहला विज़िट रैंडमली किया, बिल्कुल ऐसे, तो आएँ तो उन्हें अच्छा तो लगे कम से कम, फिर उनका मोटिवेशन भी होगी, चीज़ें जो हैं उनको अगर प्राइवेट सेक्टर के लोग अपनी ऑर्गेनाइजेशन में हमसे थोड़ा बजट लेके, हमसे थोड़ा स्टाफ लेके इन चीज़ों को वेल मेंटेन रख सकते हैं, तो गवर्नमेंट सेक्टर वैसे काम क्यों नहीं कर सकता? बिल्कुल। जब मैं यहाँ शुरू में आया हूँ तो मुझे अपने जूनियर स्टाफ को ये चीज़ समझाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ है। ख़ास तौर पे जो क्लास 4 होती है, उनसे आप उनको थोड़ा अगर मोटिवेट कर लें कि यार ये हमने करना है, टारगेट हम उनके साथ फिक्स कर लें और उनको थोड़ा सा फ्रेंडली मोड में ले आएँ। जी बिल्कुल। कोई बहुत ज़्यादा अफसरी मतहती पे ना रखें, दोस्तों की तरह ले आएँ, उन्हें बता दें कि बेटा ये चीज़ें हमने करनी है, तो वो मेंटली तैयार हो जाते हैं। कुछ अर्सा तो वो रिएक्ट करते हैं, रेजिस्ट करते हैं, फिर वो तैयार हो जाते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मेरा सारा स्टाफ मेरे साथ गैर मामूली तौर पे तावन करता है, और अगर एडिशनल टाइम देना पड़े, कोई असाइनमेंट छुट्टी वाले दिन भी करनी पड़े, तो मुझे किसी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं आता। अच्छा सर, ये मेरा ख्याल है ऐसी चीज़ें तब होती हैं जब एक लीडर में लीडरशिप की क्वालिटीज़ होती हैं, तो इसका मतलब ये है कि वो आप में वो लीडरशिप क्वालिटीज़ हैं जिसकी वजह से आपका स्टाफ कोऑपरेटिव है। स्टाफ हर उस शख्स के साथ कोऑपरेटिव होता है जहां उसे नज़र आता है कि ये जो बातें हमसे की जा रही हैं, जो इंस्ट्रक्शंस हमें दी जा रही हैं, ये बेसिकली हमारी ड्यूटीज़ का हिस्सा हैं, हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है, या हमारी अपनी और आने वालों की बेटरमेंट के लिए है। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? इसका मतलब तो ये हुआ कि अगर गवर्नमेंट ऑफिसर्स इस हवाले से सिंसियर हो जाएं तो फिर बहुत कुछ बदल सकता है। इसमें सबसे पहली चीज़ है, जो आपका जूनियर स्टाफ होता है उसको 2 चीज़ें आप लाजमी दें। एक, उसको जॉब सिक्योरिटी दें, उसको हर वक्त तलवार ना लटकी हुई हो कि मुझे निकाल दिया जाएगा, ये कर दिया जाएगा या नहीं। हाँ जी। दूसरा जो मेन चीज़ है, उनको एक वर्किंग एनवायरनमेंट दें, वर्किंग एनवायरनमेंट हो और उनकी जॉब सिक्योरिटी हो, और उनके साथ आपके लोग अच्छे अखलाक के साथ पेश आ रहे हों। बाज़ औक़ात ऐसा हुआ कि कुछ लोग विजिटर्स ऐसे आते हैं कि जो स्टाफ के साथ उनका लहजा या रवैया जो है वो मुनासिब नहीं होता, तो फिर भी मैं अपने स्टाफ को यही कहता हूँ कि आप अगर आज सब्र कर जाएंगे और मुनासिब तरीके से पेश आएंगे, तो ये इन फ्यूचर ये ख़ुद ही बेहतर महसूस तरीके से पेश आएंगे। मेरे स्टाफ ने बड़े ही पेशेवराना अंदाज से, जो यानी कि एक नहायत स्किल्ड बंदों का काम होता है, वो कर रहे हैं। और ये जो मुझे क्रेडिट आप दे रहे हैं ना, एक्चुअली ये मेरे स्टाफ का क्रेडिट है सारे का, यानी क्लास 4 का सबसे पहले, यानी आई विल स्टार्ट फ्रॉम माई स्वीपर, पहला क्रेडिट है स्वीपर का। तो हमारे डीजी साहब आए हैं, सेक्रेटरी साहब आए हैं, कमिश्नर साहबान आते हैं, डी साहबान आता है। यकीन कीजिए ये तो हमारा मेन सेंटर है। तौंसा में अभी 2 फैसिलिटीज़ नई बनी हैं, एक क्रिकेट स्टेडियम, एक तौंसा में तहसील स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स जिसमें फ़ुटबॉल स्टेडियम है, बास्केटबॉल कोर्ट है, ओपन जिम है, हमारा वहाँ पे वॉलीबॉल कोर्ट है, टेबल टेनिस के कोर्ट हैं। यकीन कीजिए इतना नीट क्लीन ग्रीन। अभी एडिशनल चीफ सेक्रेटरी साउथ तशरीफ़ लाए थे, तो डीसी साहब की हम बहुत थैंकफुल हैं, हमारे मौजूदा डीसी साहब जो हैं वो उन्हें वहाँ पे लेके आए हैं। और साउथ पंजाब के कुछ सेक्रेटरी साहबान भी थे। ऑल ऑफ देम अप्रिशिएट माय स्टाफ।
उन्होंने जब कहा कि ये बड़ा ग्रीन है, ये बड़ा इन्वायरमेंट अच्छा है, ये तोसे में आपने ये कैसे कर लिया, कैसे कर दिया। और एक साहब तो हमारे ऑफिसर थे, सेक्रेटरी थे, तो वो फ्यू मंथ से गो आए थे, सिर्फ चंद माह पहले। वो बड़े ही हैरान हुए, तो कहा यार ये फ्यू मंथ्स में ये आपने कैसे कर दी, क्योंकि वो बिल्कुल डेजर्ट था। अच्छा, बिल्कुल डेजर्ट है, मोटी रेत है वहाँ पे। वो एरिया जो हमारे पास है बिल्कुल वो रोदकोई के साथ है। तो वो बड़े हैरान हुए और बड़े खुश हुए। और आपने सारी ग्रीनरी में उसको बदल दिया। अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारे स्टाफ ने किया है, और मुसलसल वो रहते हैं इस पे। हमारी वहाँ तहसील स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं, ई लाइब्रेरी राबिया बुज़दार, वो बड़ा अच्छा काम कर रही हैं। ई लाइब्रेरी में जावेद लोधी साहब, इनको हमने फुली पावर्स हैं इनके पास, इनको जो रिक्वायरमेंट है करते हैं। क्रिकेट स्टेडियम में यासिर साहब हैं, वो अपनी फुली पावर्स यूज़ करते हैं, और वो अपने स्टाफ के ज़िम्मेदार हैं। उनको कुछ चाहिए हमारी तरफ से हम अवेलेबल रहते हैं। जी, यहाँ सब एक दूसरे से सीखने के लिए जो हैं इकट्ठे होंगे और सबको चांस मिलेगा, तो मैं मानता हूँ कि ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स होंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू।